हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार। शादी के नुकसान पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम कोर समझेंगे प्रॉब्लम की, यानी जड़ क्या है। एक इंसान करता ही क्यों है शादी आखिर। एक लड़का एक लड़की का हाथ मांगने उसके घर क्यों जाता है और एक लड़की हाँ क्यों कर देती है। यार देखो, एक इंसान भूखा पैदा होता है, प्यासा होता है, और वो भूख बचपन से होती है। एक छोटा बच्चा भी आपको दिख जाएगा ये कहते हुए कि शादी करनी है, और मैंने कई बच्चों को सुना भी है। एक खोखलापन होता है हमारे अंदर, वो भरने की कोशिश रहती है ज़िंदगी में। बस वो हम हर चीज़ से भरने का ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। चाहे हम करोड़ों की जनता बहुत अलग अलग हो, डिफरेंट रेस, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, सब कुछ अलग अलग हो, पर वो भूख एक ही जैसी है सब में। उसे हम पैसों से भरने की कोशिश करते हैं, चीज़ों से भरते हैं, आईफोन से भरते हैं, बाहर का टेस्टी खाने से भरते हैं, नए कपड़े, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नई कार, नया घर और भी बहुत कुछ। आप ये देखो कि इंडिया में कितने बड़े बड़े राजा रहते थे और उनके पास हद से ज़्यादा दौलत थी। जितना एक इंसान चाहता है एक ज़िंदगी में, उससे भी कई ज़्यादा। पर वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे कभी। तभी तो जंग करते रहते थे, और इंडिया में ब्रिटिशर्स को घुसने भी एक राजा ने दिया था, वो भी कुछ चंद सोने के सिक्कों के लिए। और इसी में एक और रास्ता है, वो है शादी करके। ये बिल्कुल ऐसा सीन होता है कि मान लो आप प्यासे हो और आप बाल्टी लेकर घूम रहे हो रास्ते में। वहीं आपको मिलती है एक लड़की जो कि थोड़ा पानी दे देती है आपको। तो आपको लगता है कि ये लड़की मेरी प्यास बुझा देगी, और इसके पास एक कुआं है या वेल है जिसमें खूब पानी होगा, और आप शादी कर लेते हो उससे। फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि कुआं तो नहीं है उसके पास, पर उसके पास भी एक खाली बाल्टी है जिसमें वो पानी चाहती है। तो आप दोनों ही पानी यानी प्यार चाहते हो ज़िंदगी में, पर प्यासे दोनों हो। तो किसके पास मिलेगा पानी? दोनों ही प्यासे नहीं रह गए। हम ये खालीपन शादी से भरने की कोशिश करते हैं, पर भर नहीं पाते। तो एक इंसान जो शादी करता है वो सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू कर देता है। वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ड्रग्स सब कुछ लेना शुरू कर देता है। आपको ये सुनकर बड़ा सरप्राइज़ होगा, पर प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी मैरिड मैन ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, वो खालीपन भरने की कोशिश जारी रहती है। एक लड़की से नहीं भर पाया तो दूसरी के पीछे। ऐसा ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं सारे। शादी हैं तो ये अफेयर्स रहेंगे, और ये काम हाउसवाइफ्स भी करती हैं पीछे। भाई वो पीछे क्यों रहे? आप सुख के पीछे भागोगे तो वो शांत बैठी रहेंगी। अब इसी वजह से लोग शादी में टॉक्सिक रिलेशनशिप में जीना शुरू कर देते हैं, जिसमें एब्यूज़र और एब्यूज़ी यानी शोषण करने वाला और शोषित इंसान दोनों होते हैं। कभी कभी लड़का शोषण करता है लड़की का, तो उसमें फिजिकल अब्यूज़ आ जाता है, लड़का पीटना शुरू कर देता है। और कभी कभी लड़की अब्यूज़ करती है लड़के को, और मेंटल हरासमेंट और झूठा कोर्ट केस कर देती है वो लड़के पर। ये बड़ी आम बात है। अगर आपको लगता है कि इनमें से नहीं होगा कुछ, तो ज़रा अपने रिलेशनशिप्स को ध्यान से सोचो। आपके रिलेशनशिप में भी एक टग ऑफ वॉर यानी खींचातानी रही होगी पावर की। और वो पावर क्या है? वो पावर ये डिसाइड करती है कि किसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी एक रिलेशनशिप में, किसकी बात ऊपर रखी जाएगी। और जो शुरू में डिसाइड होगा वही पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा। ये लड़ाई सदियों से चली आई है और इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। इसी लड़ाई से एब्यूज़र एब्यूज़ी का रिलेशनशिप तैयार हो जाता है, और इसमें जो एब्यूज़ करता है वो मास्टर की ज़िंदगी जीता है, और एब्यूज़ होने वाला एक स्लेव यानी गुलाम की ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। अब शादी करने के बाद लोग दो तरह से हेल्प लेते हैं। या तो वो हेल्प लेते हैं लॉयर की, या तो वो हेल्प लेते हैं साइकेट्रिस्ट की। लॉयर जब केस बिगड़ जाए और डाइवोर्स तक पहुंच जाए, और साइकेट्रिस्ट जब लगे कि शादी में बिल्कुल खुश नहीं है और इसका असर पर्सनल लाइफ पे पड़ रहा है। और आपको सुनकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि ज़्यादातर इन प्रोफेशंस में क्लाइंट्स शादीशुदा लोग ही होते हैं। अगर शादी नहीं करेंगे लोग, तो उनका बिज़नेस ख़त्म होना स्टार्ट हो जाना है अपने आप। खैर, अब आती है बात वापस उस प्यास की जो हर इंसान को बचपन से मिलती है। उसका क्या इलाज है? इलाज है भाई स्पिरिचुअलिटी, और ख़ास तौर पर कुछ मेन बुक्स जैसे गीता, उपनिषद, वेद और भी बहुत सारे। अद्वैत वेदांत एक शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है कि इंसान अपने आप में पूरा है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो।
या आप संत कबीर जी के दोहे पढ़ सकते हो, वो भी बहुत सच हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि शादी ही कर लेता हूँ, आसान रास्ता वही है, तो भाई प्रिपेयर रहना। क्योंकि जैसे मैंने कहा, शादी करने के बाद भी इंसान भटकता रहता है, बाकी लड़कियों में सुख देखता है या कुछ नशा करता है। यही हाल आपका भी होगा। शादी के बिना भी अकेलापन है और शादी के साथ भी अकेलापन है। तो क्यों ना उसे जड़ से ख़त्म किया जाए, क्यों ना उसे जड़ से उस भूख और प्यास को ख़त्म कर दिया जाए। आपके अंदर ही है समंदर पूरा पानी से भरा हुआ। याद है एक इंसान थे ओशो। ओशो का मतलब ही होता है समुद्र, जो कि ओशो ने अपनी ज़िंदगी में ढूंढ लिया था अपने अंदर, और हमें ढूंढने को कहा था, ताकि हम भी इस ज़िंदगी को दिल खोल कर जिएं। आई होप कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। मेरा बहुत मन करता है लंबी वीडियोस बनाने का, पर यूट्यूब पे शॉर्ट्स ज़्यादा चलते हैं, तो मेरे को लगता है वो बनाना सही है। पर अगर आपको लंबी वीडियोस चाहिए तो मैं ज़रूर बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।